हिंदी आलोचना साहित्य के विकास से संबंधित हमने दो जो भाग आयोजित किए हैं। उस अध्ययन में आपने देखा कि किस तरीके से शुक्ल जी के पश्चात हिंदी आलोचना का विकास बहुत तेज गति से हुआ था। उसमें ऐतिहासिक और सैद्धांतिक जो समीक्षा थी उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। शुक्ल युग में हिंदी साहित्य में समीक्षा के विभिन्न आयामों का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। उसके अंतर्गत आज हम व्यवहारिक समीक्षा का अध्ययन पहले करेंगे। इस वर्ग में शुक्ल जी के पश्चात आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हिंदी साहित्य, 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, सूरदास आदि ग्रंथों का सृजन किया। आचार्य वाजपेयी ने कई नूतन जो घोषणाएं की या नूतन आयाम स्थापित किए, उनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और विशेष रूप से छायावाद के क्षेत्र में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जो अपनी नई व्याख्या प्रस्तुत की वह काफ़ी हद तक आज भी मान्य है। शुक्ल जी के पश्चात हम उनको वास्तविक उत्तराधिकारी उनका नगेंद्र को मानते हैं, लेकिन नगेंद्र के पश्चात या उनके समकालीन हम थोड़ा कह सकते हैं तो वह नंद दुलारे वाजपेयी उनसे किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं कहे जा सकते। आचार्य शुक्ल के वास्तविक उत्तराधिकारियों में नगेंद्र के पश्चात नंद दुलारे वाजपेयी का ही महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः छायावादी रचनाओं का पहली बार सही ढंग से उसका मूल्यांकन प्रस्तुत करने का यदि किसी समीक्षक ने प्रयास किया तो वे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ही थे। और इसी तरह उन्होंने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की उपन्यासों की जिस ढंग से आलोचकों ने उसकी समीक्षा की है ना, उससे वे सहमत नहीं थे। और उन्होंने प्रेमचंद जी की जो सीमाएं थी ना, उसकी ओर सभी हिंदी साहित्य के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। और सर्वप्रथम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की जितनी भी सीमाएं थी सृजन के दौरान, उसका पहली बार संकेत करने का साहस आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ही किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रयोगवादी कविता थी वह जिस ढंग से नई कविता की ओर अग्रसर हो रही थी, उसकी क्या समस्याएं थी और उसके बारे में क्या क्या अध्ययन होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने हिंदी साहित्य, 20वीं शती, नया साहित्य, नए प्रश्न में उसकी आधुनिक हिंदी साहित्य आदि अनेक अपने समीक्षात्मक ग्रंथों में उनकी चर्चा की थी। वस्तुतः आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी अपने समय के साथ साथ जो उन्होंने मान्यताएं की उसके दृष्टिकोण से आज भी वे एक सजग समीक्षक कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल की परंपरा के जो अन्य समीक्षक हैं उनमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, कमलेश, डॉक्टर त्रिगुणायत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन सभी समीक्षकों ने अपनी प्रौढ़ समीक्षात्मक रचनाओं के द्वारा अनेक प्राचीन और नवीन जो साहित्यकार हैं उनका मूल्यांकन किया और साथ ही साहित्य के अनेक अछूते जो प्रश्न हैं उस पर उन्होंने इन सभी समीक्षकों ने ध्यान आकर्षित किया। इन सब में के साथ साथ डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वंबरनाथ उपाध्याय और डॉक्टर प्रेम स्वरूप गुप्त का भी एक अमूल्य योगदान रहा है। मनोवैज्ञानिक या दूसरे शब्द में कहें तो मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य में एक समीक्षा का एक नया युग प्रारंभ हुआ था आचार्य शुक्ल के पश्चात। और उसके जो महत्वपूर्ण समीक्षक थे उनमें डॉक्टर देवराज उपाध्याय और डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इन समीक्षकों ने पूरी तरीके से मनोविश्लेषण या मानव मन के अंतर्मन के जो जितने भी द्वंद्व होते हैं उस दृष्टिकोण से उन्होंने समीक्षा की, काव्य रचनाओं की। उसमें उन्होंने हिंदी काव्य साहित्य और मनोविज्ञान के इस नाम से ही डॉक्टर देवराज ने तो अपना ग्रंथ लिखा था। और इसमें उन्होंने विभिन्न जो कहानियाँ थी उसका मनोविश्लेषण के दृष्टिकोण से उनका अध्ययन पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह हिंदी में जो प्रगतिवादी विचारधारा है, जिसको हम दूसरे शब्दों में
मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर हिंदी साहित्य की समीक्षा कह सकते हैं, उनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय और डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का विशेष उल्लेखनीय योगदान है। उसमें भी डॉक्टर रामविलास शर्मा विशेष उल्लेखनीय समीक्षक माने जा सकते हैं। आचार्य शुक्ल के पश्चात नगेंद्र और वाजपेयी जी के साथ साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम भी बहुत आदर के साथ समीक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है। एक अन्य समीक्षा का विकास जो शुक्ल जी के पश्चात हुआ था वह थी वैज्ञानिक समीक्षा। वैज्ञानिक समीक्षा से तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य की जितनी भी मान्यताएं परंपराएं रही अब तक, उसका संपूर्ण दृष्टिकोण से एक नए ढंग से उसका मूल्यांकन करना, और वह वैज्ञानिक ढंग से, यानी जो चीज़ बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जिसका विवेचन मिलता है, प्रामाणिक है, उसी दृष्टिकोण से उस रचना की समीक्षा करना, उसको वैज्ञानिक समीक्षा कहा गया था। इस प्रकार के समीक्षकों ने भारतीय, पाश्चात्य या प्राचीन और नवीन, इन सभी जो मान्यताएं थी उन सब मानदंडों को संशोधित और समन्वित करते हुए एक प्रकार से उन्होंने तटस्थ होकर या संतुलित दृष्टिकोण से किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। साहित्य के विभिन्न तत्वों, उसकी प्रक्रियाओं, समस्याओं का सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण दृष्टिकोण से तो उन्होंने समीक्षा की ही, साथ ही एक फैक्ट, एक जो निश्चित निष्कर्ष है उसको देने का प्रयास भी वैज्ञानिक समीक्षा में किया गया था। इस प्रकार के समीक्षकों में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है, और उसके पश्चात में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, कृष्णलाल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर सावित्री सिन्हा, सरनाम सिंह, भोलानाथ तिवारी, हीरालाल महेश्वरी, सरयू प्रसाद अग्रवाल, ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति के हिंदी के लेखक हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने एक और तुलसीदास में तुलसी साहित्य का संतुलित विवेचन प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर उन्होंने बिसल देवराशो, पद्मावत, मृगावती, कबीर ग्रंथावली आदि का पाठ शोधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया था। इसके पश्चात दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के द्वारा वैज्ञानिक शोध पद्धति को अग्रसर किया। हिंदी में वैज्ञानिक समीक्षा को सम्यक रूप में प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा भी किया गया। उन्होंने साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, साहित्यिक निबंध आदि अनेक ग्रंथों के माध्यम से हिंदी साहित्य के लेखन के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना की, और इसी प्रकार इन्होंने बिहारी सतसई, महादेवी एक नया मूल्यांकन आदि बिहारी का भी उन्होंने वैज्ञानिक समीक्षा प्रस्तुत की। तो इस दृष्टिकोण से हम कहें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम भी एक महत्वपूर्ण समीक्षकों में माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य और नई कविता के आलोचकों में यदि हम गिनती करें तो उनमें डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि बहुत उल्लेखनीय नाम माने जा सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो जितनी भी हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पत्र पत्रिकाएं निकली थी, जिसमें विशेष रूप से हंस, आलोचना, साहित्य संदेश, माध्यम, कथादेश, लहर, कल्पना आदि जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकली है और आज निकल रही है वर्तमान समय में, उन सब के माध्यम से भी हिंदी समीक्षा का विकास बहुत तेज गति से हुआ है, क्योंकि इसमें विभिन्न लेखों के माध्यम से हिंदी समीक्षा के नए नए जो आयाम है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर भी एक जो कटु सत्य वो हमारे सामने है कि हिंदी के जो आलोचक हैं वे उन्होंने या तो प्राचीन संस्कृत काव्य शास्त्र के तत्वों का प्रयोग किया या पाश्चात्य समीक्षक थे, उनके द्वारा जो प्रतिष्ठित सिद्धांत और मूल्य थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आलोचना लिखी थी। कई बार यह
आरोप सामान्य रूप से हमारे समीक्षकों पर लगा दिया जाता है। लेकिन यदि हम गहराई से इसका मूल्यांकन करें तो आचार्य शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, मातादीन गुप्त, नामवर सिंह, जगदीश गुप्त, राजेंद्र यादव आदि विभिन्न जो लेखक समीक्षक रहे हैं, उन्होंने उनकी तो दृष्टि रही है और जो शिक्षा की पद्धति रही है वह निश्चित ही कोई उधार ली हुई पद्धति नहीं मानी जा सकती। हिंदी के इन सभी आलोचकों ने एक नया दृष्टिकोण, नया विचार और एक नए सिद्धांतों को हमारे सामने प्रतिपादित किया। इसलिए यह कहना कि हिंदी के आलोचकों ने कोई नया दृष्टिकोण, विचार या सिद्धांत नहीं दिया, यह पूरी तरीके से मान्य नहीं है। जितनी भी नूतन सिद्धांत हमारे सामने आज दिखाई देते हैं, चाहे वह छायावाद के हो, प्रेमचंद के हो या किसी अन्य समीक्षा तुलसीदास के या कबीर के, उन सब में एक नया आकर्षण हमें देखने को मिलता है उन समीक्षा में। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी समीक्षा ने विकासवादी सूत्रों के आधार पर देखें तो एक नई स्थापना, नए मौलिक तथ्य हमारे सामने उपस्थित किए। यह बात निश्चित रूप से मानी जा सकती है कि जितनी भी मौलिक उपलब्धियां रही है उसका कोई पश्चिम की कृतियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज भी हम अपनी मौलिक उपलब्धियों पर चर्चा कर सकते हैं और आशा है भविष्य में भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी आलोचना का विकास अत्यंत तेज गति से होता रहेगा।